इस बैच में देखते हैं 21 के कितने स्टूडेंट हैं अभी। सब मे बी 21 ही दिख रहे हैं मुझे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम गुड लोग इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। कल हम लोग स्टार्ट किए थे फॉर्म, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरा फ़ोन के साथ, इस कारण से नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। बट आज हम लोग पूरा सीखेंगे कि फॉर्म में जैसे कि रेडियो बटन, चेक बटन, जो भी होता है सारे चीज़। तो बेसिकली फॉर्म क्या होता है वो मैंने कल इंट्रोडक्शन दे रखा था, अगर फिर भी एक बार देना चाहूँगा तो नोटिस कर लेना, ध्यान दे देना कि एक्चुअली तुम लोग को अगर कोई फॉर्म अगर फिल करने आता होगा ग्रुप में, जैसे कि गूगल फॉर्म वगैरह, या फिर तुम कहीं किसी वेबसाइट पे अगर तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहले तुमको लॉगिन या फिर साइन अप करवाता है, तो वो एक्चुअली एक फॉर्म के रूप में आता है। तो उन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, मान लो वेबसाइट में अपने मन से या फिर कोई जादू तो वहाँ पे हो नहीं रहा है, कोई ना कोई वहाँ पे बिल्ड करके दिया ही होगा वैसा कुछ। या फिर गूगल फॉर्म ही अगर आज जो बन रहा है इतना ईजी से कि हम लोग एक नाम देते हैं, फिर उसके नीचे ऑप्शन देने का उतना सारा चीज़ आता है, ठीक है। एक देखो ऑप्शन आता है। राहुल, एक मिनट, इसको सिंपल सिंपल वर्ड में बोल देते हैं। देखो, किसी भी टाइप की यूजर इंटरेक्शन करने के लिए हम एक होता है कि मेरा अभी तक हम जो बना रहे थे, अभी तक हमारा क्या था, स्टैटिक था, जहां हम सिर्फ कंटेंट डाल रहे थे। जहां हम सिर्फ कंटेंट डाल रहे थे वहां पे यूजर अपना या विजिटर्स जो था वो अपना कुछ भी चीज डाल नहीं सकता था, वो अपना कुछ भी इनपुट नहीं कर सकता था। वो सिर्फ आता, हम उस पे जो भी इमेज डाले हुए हैं, जो भी कंटेंट डाले हैं उसको सिर्फ रीड कर पाता है। उसमें वो अपना कुछ इनपुट नहीं कर सकता है, अपनी कुछ उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, ये चीज। बट अब हमारा फॉर्म है, अब फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, हम अभी फॉर्म देखेंगे राहुल सर, आगे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, पीएचपी पढ़ेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि उस फॉर्म के भी डेटा को हम प्रोसेस करके कैसे हम पीएचपी पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कैसे फॉर्म के डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं कि फॉर्म में क्या डेटा इनपुट हो रहा है वो एक्सेस कर सकते हैं। पीएचपी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे इस फॉर्म के डेटा को हम प्रोसेस करके डेटाबेस में उसके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चीजें यहाँ कि यहाँ से हमारी जर्नी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती है कि हम अब स्टैटिक वेबसाइट से हट करके एक ऐसा वेबसाइट बनाने पे मूव करें जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी यूजर सिर्फ ना कि वहां पे विजुअलाइज करे, बल्कि क्या है वहां की चीजों को अपना वहां पे इनपुट भी डाल सके, कुछ इंटरेक्शन भी कर सके। ये चीज होता है यहाँ से स्टार्ट। कंटिन्यू। तो एक्चुअली हम फॉर्म समझा रहे थे कि फॉर्म क्या होता है। तो जिस तरह से गूगल फॉर्म वगैरह आता है तुम्हारे ग्रुप में कि हाँ इस पे फिल करना है, तो आजकल जो गूगल फॉर्म जो भी आ रहा है, गूगल फॉर्म ये एक गूगल क्रोम का एक अपना पहले से बना हुआ रहता है। बट वहाँ पे भी तो किसी ने तो वो कोड करके रखा होगा कि हाँ इस तरह से करना है, अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो जो फील्ड अपना डालेंगे वह सारा चीज़ क्रिएट करके दे देता है। तो वैसा नहीं, बट हम लोग एक फॉर्म बनाना सीखेंगे थ्रू HTML एंड CSS। HTML के थ्रू फॉर्म क्रिएट होगा, CSS के थ्रू फॉर्म डिजाइन होगा, जो कि हम बेसिक सा कुछ बता रखे थे, ठीक है। मेरी आवाज सिलेक्ट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना? नो सर, नहीं कर रही है। ओके, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मिनट। माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ? यस सर, यस सर। ओके, देखो, अब फॉर्म बनाने के लिए जो HTML में टैग होता है, जिस तरह से टेबल पढ़ाए थे, फिर लिस्ट टैग पढ़ाए हुए थे, उसी तरह से फॉर्म टैग होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म एलिमेंट हम एक ओपन करते हैं, इसका ओपनिंग टैग हो गया, और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब इसके अंदर एक फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म कहने का मतलब कि एक फॉर्म ये क्रिएट कर देंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट एक फॉर्म के अंदर क्या क्या रहता है, तुम्हारा तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब कि तुम अगर किस टाइप का फॉर्म बनाना चाहते हो, अगर तुम लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो तो उसमें दो ही फील्ड रहेगा, एक तुम्हारा यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड, ठीक है। या तो इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो तुम, अगर लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो यूजर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड तुम्हारा हाँ पासवर्ड, एंड देन एक चेकबॉक्स होता है, आर यू एग्री, इस तरह से मैसेज करके कुछ चेकबॉक्स का यूज करके, ठीक है। तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम फॉर्म किस तरह का बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली ऐसे समझा रहे हैं अभी कि मतलब कि एक फॉर्म मतलब कि बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो हम इनपुट डालते हैं, हमसे जो भी मांगा जाता है नेम या फिर पासवर्ड, तो वो किस वे में मांगा जाता है। तो मान लो कि हम यहाँ पे एक फॉर्म बना रहे हैं, इंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पे फिर एड्रेस, ये एड्रेस देके हम कुछ और समझा रहे थे कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म में जो हम टेक्स्ट डालते हैं, कुछ भी चीज यूजर अपना कुछ भी इनपुट डालता है, उनको डालने के लिए टैग होता है इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट के लिए क्या होता है,
इनपुट टैग ओपन किए, कैसे करते हैं, एरो में, एरो के अंदर में इनपुट, फिर उसके बाद टाइप बताते हैं, ये मेरा एक एट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये मेरा एट्रीब्यूट हुआ। इस एट्रीब्यूट से तुम पता चलेगा कि तुमसे मतलब कि मांग क्या रहा है, वहां पे जो शो होगा ब्राउजर में, तो तुम टेक्स्ट जो डालोगे उसको डिफाइन करने के लिए तुमको अपने कोड में ये बताना पड़ता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट वे में हो, और वहां पे नेम बताना पड़ेगा, मतलब हम उसमें जो नेम ले रहे हैं तो इसमें नेम जो लेगा मेरा क्या होगा, फर्स्ट नेम, बस। एंड देन उसके बाद क्लोज, और ये br क्या करता है, न्यू लाइन लेता है या फिर लाइन को ब्रेक करता है, ये तो पता है, ठीक है। उसी तरह इंटर योर लास्ट नेम, लास्ट नेम में भी हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, इनपुट टाइप बताए, टाइप क्या बताए, टेक्स्ट बताए, एंड नेम बताए कि लास्ट नेम इसमें चाहिए हमको, एंड फिर डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन लिया हुआ है, दो न्यू लाइन या फिर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और ये तीसरा बताए थे हम कल कि इंटर योर एड्रेस। अब देखो एड्रेस क्या करता है कि एड्रेस जो तुम्हारा होगा किसी का बहुत बड़ा होगा, जैसे कि घर हो गया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये फलाना 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 इस तरह से, ठीक है। तो उनके लिए तो ज़्यादा ही स्पेस चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज होता है। कभी कभी तुम फॉर्म में खुद देखे होगे कि तुमको मल्टीपल वर्ड्स या फिर सेंटेंस लिखने के लिए देता है, और वहां पे स्पेस खुद ब खुद बढ़ते जाता है उस फील्ड का। तो उस फील्ड को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, और उसमें रो और कॉलम डिफाइन करते हैं, एंड देन टेक्स्ट एरिया का अपना क्लोजिंग टैग होता है, बाकी इनपुट टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो इस तरह से वो हो गया। और इसका जो आउटपुट हम दिखाए थे कल, यहाँ ये तीनों का आउटपुट दिखा दे पहले। देखो इंटरव्यू फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे लास्ट नेम हो गया, और ये देखो इंटर योर एड्रेस। अब इस एड्रेस में तुम कुछ भी लिखो अभी तो बढ़ा जाएगा, ठीक है। और अभी हम एक चीज इसमें ये बताए थे कि मान लो कि इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पूछ रहा है, तो मेरा तो सिर्फ नेम जाना चाहिए, बट इसमें भी तुम कुछ भी डालोगे कुछ भी चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 ये सब चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम इन पे और भी ज्यादा प्रॉपर्टी हम नहीं लगाए हुए कि अगर जो चीज हम मांग रहे हैं, अगर टेक्स्ट मांग रहे हैं तो वो टेक्स्ट ही दे। तो इस चीजों को अभी इग्नोर करना, इस चीजों को भी हम बाद में बताएंगे कि हाँ सर अगर फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो ये 1 2 3 मतलब कि नंबर क्यों ले रहा है, नेम जाना चाहिए, टेक्स्ट जाना चाहिए। तो इन सारे चीजों को अभी इग्नोर करो, अभी बस ये देखो कि एक इनपुट फील्ड जो तुम भरोगे वो कैसे क्रिएट किया जाता है, एड्रेस क्या है, मतलब सॉरी ये टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट एरिया में तुमको बताया कि मल्टीपल वर्ड अगर तुमको लिखना हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक सिंबल बन जाता है, ये देखो देखो, और बाकी सब में तुम्हारा नहीं बना हुआ है, तो इस कारण से टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तुम्हारे फॉर्म के अकॉर्डिंग तुमको जिस चीज की जरूरत है वैसा तुम फॉर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। अभी यहां तक में किसी को दिक्कत है? कल डाउट आ रहा था किसी को कि सर मतलब कि ये इनपुट टाइप तो समझ में आ गया, ये नेम क्या है? तो अभी इनपुट टाइप और नेम समझ में आ गया? रिप्लाई यस एवरीवन, सर। ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना ये इनपुट टाइप और नेम क्या कर रहा है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज दिखाते हैं, कल जो लेवल वाले प्रॉब्लम में आ रहा था, हम लोग जो फंस रहे थे वहां पे, और बताने वाले ही थे कि जो मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका था जिसके कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हम। देखो अभी तुम क्या, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ हो रहा है। जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तब ना वो मतलब फिल करने का ऑप्शन दे रहा है कि हाँ यहाँ पे आप कुछ अपना इनपुट डालिए, बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्या इसमें कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है? एनीथिंग? यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है इस चीज में, यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं रिस्पॉन्स हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो अब जो हम बताए थे, ये जो हम बता रहे थे कल लेवल टैग का यूज करके, ये लेवल टैग, ये देखो लेवल क्या करता है, लेबलिंग बताए थे। एक कहने का मतलब अगर तुम ये पासवर्ड अगर लिख रहे हो इस तरह से, अगर हम सिंपल वे में इस तरह से लिखें तो इस तरह भी लेंगे, बट एज अ लेवल टैग का करके हम इसके अंदर लेते हैं तो ये सिंपल सा एज इट इज इसके अकॉर्डिंग ये भी जनरेट कर देता है। दूसरी चीज यहां तक तो सब सेम है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, मतलब हमको जो लेना है पासवर्ड, हमको क्या लेना था, यहाँ पे टाइप लेना था टेक्स्ट में तो टेक्स्ट में जाएगा, और पासवर्ड ले रहे हैं तो पासवर्ड कभी भी हिडन में जाता है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे डिफाइन क्या किया, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक। अभी ये आईडी भूल जाओ, ठीक, आईडी को नहीं देखना है तुमको, 4 नहीं देखना है तुमको, अभी हम बता रहे हैं चीजों को एक एक करके, ठीक है। तो पहले समझो, यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम टेक्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि हमको टेक्स्ट वे में चाहिए था। और ये नेम क्या करता है कि हमको जो नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था, हमको 2 इनपुट फील्ड बनाना था, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। तो ये इनपुट टाइप डिफाइन करता है तुम्हारा, ये बता रहा है कि आपको टेक्स्ट वे में लेना है
और ये बता रहा है आपका नेम, जो नेम आपको लेना है, ठीक। सेम यहाँ पे हमको जो तीसरा हमको इनपुट फील्ड करना है क्रिएट, वो बनाना है हमको पासवर्ड के लिए। इनपुट टाइप डिफाइन किए, टाइप क्या डिफाइन किए, पासवर्ड। जो हमको लेना है वो पासवर्ड वे में लेते हैं। और नेम क्या चाहिए, तो नेम भी हमको पासवर्ड चाहिए, जो कि वहां पे उसमें इनपुट होगा, ठीक है। अब ये लेबल क्या करता है और ये आईडी क्या करता है, ये जो आईडी पासवर्ड है, ये आईडी पासवर्ड हम एक आईडी डिक्लेयर किए पासवर्ड के नाम से, और इसी चीज को यहाँ पे ये कॉल करवाए हैं इसके थ्रू, पासवर्ड फॉर पासवर्ड, मतलब इसको हम कॉल करवाए हैं इस आईडी के थ्रू, यहाँ पे इसको कॉल करवाए हैं पासवर्ड के लिए। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करके देगा तुमको लेवल में, देखो एक BR लगा देते हैं ताकि फिर नीचे चला जाए तो समझ में, सॉरी, BR सेव, पासवर्ड अपने लगाना पड़ेगा। BR में स्लैश छूट गया सर। रुक जाओ, सर इनपुट से पहले लगेगा तब होगा सर। अच्छा यहाँ टेक्स्ट एरिया में तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, इस कारण से हो रहा है। ब्रेक टाइम, ब्रेक BR में स्लैश नहीं होता है जी। अब आ गया, हाँ, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब सही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तुमको हम एक चीज करके दिखाए थे, इन तीनों में लेबल नहीं लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ है, इन तीनों में लेबल नहीं लगा हुआ है ना। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इस पे, इंटर योर फर्स्ट नेम पे हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे मतलब इनपुट फील्ड के अंदर कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब हम इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तब रिस्पॉन्स दे रहा है, यहाँ पे भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें लेबल नहीं लगाए हुए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लिक किया तो रिस्पॉन्स हुआ ही, यहाँ पे तो सब में हो रहा है, बट देखो हम अगर यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं, अगर इस पासवर्ड वाले टेक्स्ट पे भी क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फील्ड बता रहा है कि आपको कुछ फिल करना है इसमें। समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। देखो इस टेक्स्ट पे क्लिक किए, कुछ हुआ, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, बट पासवर्ड पे अगर इस टेक्स्ट पे भी सॉरी इस टेक्स्ट पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स ये जो लेबल टैग है ये तुमको बताता है कि आप किसी भी इनपुट फील्ड में अगर मेरा यूज करते हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर मेरा यूज करते हैं, या फिर किसी भी फॉर्म में बनाने के लिए जिस किसी भी टैग में अगर मेरा यूज करते हैं, तो वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में बताएगा कि आप किसी भी चीज पे क्लिक करिएगा तो आप वो वहां पे आपको शो करवाएगा कि हाँ आपको इसमें कुछ इनपुट फील्ड डालना है। तो ये आईडी का मतलब होता है, यहाँ पे इस आईडी का मतलब लिए हैं, और ये आईडी वही चीज लेते हैं कि जो हमको यहाँ पे शो करवाना होता है, यानी कि कुछ और आईडी ले लोगे तुम्हारा वर्क कर जाएगा, नहीं। अगर हमको पासवर्ड डलवाना है तो वो मेरा पासवर्ड ही होगा। इस यहाँ पे आईडी बनाए और इस आईडी को यहाँ पे फोर के थ्रू कॉल करवाए, और ये फोर मेरा क्या है, एट्रीब्यूट है। जिस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे ये भी एट्रीब्यूट है, इनपुट टाइप पासवर्ड ये भी एट्रीब्यूट है, इसी तरह ये लेवल के अंदर ये फोर इक्वल टू पासवर्ड को हम कॉल करवा के ये इसका एट्रीब्यूट के थ्रू इसको कॉल करवाए हैं। कोई डाउट है आज लेवल में कि सर ये आईडी क्यों लिए हैं, सर ये फोर क्यों लिए हुए हैं, कोई दिक्कत? नो सर, हो गया डाउट, पहले वाले प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ समझ में आ गई चीजें। अभी अगर बनाने बोल दें कि ये 3 चीज बना के दिखाओ तो हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। देखो इंटर योर फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप बता दिए हैं, टेक्स्ट एरिया बता दिए क्या काम है, पासवर्ड बता दिए हैं। अगर एक लॉगिन फॉर्म बनाना बोल दें, मतलब कि देखो बैकएंड से अभी इसमें डाटा तुम्हारा नहीं होगा, सिंपली अगर फॉर्म बना के, मतलब फ्रंट एंड का काम क्या होता है कि एक फॉर्म क्रिएट करके तुम दे देना, बाकी यहाँ पे जो भी हम डेटा फिल करेंगे वो मेरा डेटाबेस में सेव होगा, इसको बैकएंड से जोड़ना ये बैकएंड वालों का काम होता है। तुम्हारा काम, एक फ्रंट एंड का काम इतना होता है कि एक फॉर्म क्रिएट करके, सुंदर सा फॉर्म क्रिएट करके, डिजाइन करके तुम बैकएंड वाले को भेज दो, अब बाकी बैकएंड वाला तुमको मतलब कि वो कनेक्ट करके देगा, या फिर बैकएंड वाला पहले से तुमको डाटा बना के दे देगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज रहेगा, आपको यही चीज उसमें मेंशन करना है ताकि वो डेटा मेरा
उठा सके, वहां से कॉल करवा सके बैकएंड से। बट फ्रंट एंड वालों का काम होता है कि एक अच्छा सा फॉर्म बना के देना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि एक फॉर्म में क्या क्या होता है, बताए थे कल कि एक इनपुट फील्ड होता है जहाँ पे हम कुछ इनपुट डालते हैं। एड्रेस के लिए या फिर मल्टीपल लाइंस के लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। पासवर्ड के लिए भी बता ही दिए क्या करते हैं, सिंपल सा। अगर इस तीनों में भी अगर हम लेबल टैग का यूज करेंगे तो ये भी उसी तरह काम करने लगेगा। अब हम चलते हैं अगले फेज पे। अब अगला फेज क्या है देखते हैं। अगला टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताए थे, ये रेडियो बटन ना, रेडियो बटन और ये सबमिट बटन करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें से तुम्हारा फुल नाम होगा, तुम्हारा ईमेल जाएगा, पासवर्ड जाएगा, कंफर्म पासवर्ड होगा, और फिर तुम्हारा जेंडर लेते हैं और तुम्हारा एड्रेस, फिर उसको हम लोग साइन अप करवाते हैं, एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम हटा देते हैं अभी। ठीक, इन सारे चीज़ों को हम हटा देते हैं। क्यों हटाएंगे, क्यों? ठीक है, हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को बता दिए ना। ध्यान से देखना, अगर एक भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछना, क्योंकि अभी तो हम बता ही दिए हैं, सेम उसी चीज़ को हम लिखेंगे। तो मान लो कि अगर हमको कोई टाइटल देना है, मतलब कि कोई टाइटल ऊपर में शो हो कि हाँ हम कुछ बना रहे हैं मेरे ब्राउजर्स पे, तो दे दिया, हम H2 के अंदर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, REGI रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपकी साउंड लैग कर रही है सर। मेरी साउंड लैग कर रही है, सबको जा रही है? हेलो, अब ठीक आ रही है। सही है सर, सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले अब क्या लिखा जाए, चलो एक सबके अंदर हम लेवल। मेरी आवाज नहीं जा रही है, सबको नहीं जा रही है क्या? हेलो, आ रही है सर। नेटवर्क इशू होगा तुम लोग के साइड, चेक करना। लेवल लगाते हैं, अब क्या लिखते हैं लेवल के अंदर, इंटर योर फुल, कैप्शन देना पड़ेगा ना जी, तब ना समझ में आएगा यूजर को क्या मांग रहा है। इंटर योर फुल नेम एंड स्लैश लेवल। हम विदाउट लेवल के भी लिख सकते थे, और यहाँ पे वो चीज हम नहीं करवा रहे हैं काम। जब लेवल के अंदर फॉर का यूज करके एट्रीब्यूट करवाएंगे तब वो काम करेगा मेरा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। स्लैश br, सॉरी स्लैश नहीं, br। अब क्या करवाना है, अब क्या लेना है बताओ, इनपुट फील्ड लेंगे ना, ये तो लेवल बता रहा है कि यूजर को कि हाँ आपको लिखना है, ये तो एक सिंपल सा एक लिखा हुआ आएगा इंटर योर फुल नेम। अब क्या करें बताओ, इनपुट टाइप सर इनपुट लेंगे सर, टेक्स्ट। हाँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। क्या लेना है, क्या मांग रहे हैं हम मुझसे, नेम मांग रहे हैं ना, तो नेम इक्वल टू, प्रॉपर्टी को समझो बस, नेम। और br क्या कर रहा है ये तो पता ही है सबको। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा मांगेंगे इंटरव्यू फुल नेम हो गया, दूसरा मांगेंगे उसका ईमेल। तो हम सेम क्या करेंगे, फिर से एक लेबल लगाएंगे, लेबल नहीं भी लगा सकते हैं, बट अगर है, अगर हम लोग को समझ में आ रहा है तो लगा देते हैं। इंटरव्यू ईमेल, ठीक है, फिर से इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लेंगे, अच्छा इसमें बताओ, इसमें क्या लेंगे, इनपुट टाइप में क्या लेंगे हम बताओ, इन कोई सर ईमेल, सर ईमेल मेल ही सर। ना सर एरिया लेंगे ना, टेक्स्ट ईमेल ही ईमेल लेंगे, लेंगे, क्योंकि ईमेल जो हमको चाहिए, टाइप हमको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइप हमको क्या बोले हैं कि टाइप वही लेते हैं जो हमको चाहिए होता है। तो हमको टेक्स्ट नेम में, नेम क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है,
बट ईमेल भी एक टेक्स्ट होता है, बट ईमेल का फॉर्मेट अलग होता है ना जी। यहाँ पे वही लेते हैं कि जो हमको चाहिए होता है, जो यूजर से तुमको चाहिए होता है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। जिस तरह से बताए थे पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड यूज किए हुए थे ना अभी पहले, तुमको यहाँ पे ईमेल चाहिए तो ईमेल लेंगे। यस सर। अब नेम में क्या लेंगे बताओ, नेम में क्या लेंगे? सर उसमें भी ईमेल है सर। हाँ, ईमेल ही बस नहीं। इसी चीज को ध्यान दो बस, और कुछ नहीं करना होता है। अब तीसरा तीसरा कॉलम क्या बनाना है पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो फिर से इंटर योर पासवर्ड। देखो हम कितना स्लो स्लो कर रहे हैं, आप खुद टाइप करके कर, अगर नहीं होता तो हम कोड सीधा कॉपी पेस्ट कर दे, क्योंकि ऊपर वाला सारा चीज लिख रहे हैं, बट तुम लोग को चीजें समझ में आए इसलिए हम टाइप कर रहे हैं। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद लेबल बंद। अब क्या लेंगे पासवर्ड के लिए भी, क्या लेंगे हम लोग इनपुट फील्ड ले लेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लेंगे पासवर्ड। उसके बाद नेम में क्या लेंगे नेम में भी पासवर्ड लेंगे ना। पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या ले लेंगे, एक न्यू लाइन लेंगे। ओके, अब हो गया। नेम में पासवर्ड ले लिए, नेम में पास, ठीक है। अब फिर से एक लेवल लेंगे। अब बताओ अब दूसरा लेवल क्यों ले रहे हैं हम लोग, पासवर्ड तो हो गया, ये फिर से क्या लिख रहे हैं बताओ, कन्फर्म पासवर्ड क्या होता है ना, कन्फर्म पासवर्ड, लेवल बंद। ठीक है, फिर से इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप, इसमें भी पासवर्ड लेना पड़ेगा हमको, पासवर्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको तुम लोग को समझने के लिए CONF लिख देते हैं, ठीक है। हम CO, एक मिनट, NFIRM, कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। अब ये हो गया। नेम में क्या लेंगे, नेम में भी यही लेना ना, कंफर्म पासवर्ड। तुम शॉर्ट भी ले सकते हो। जैसे देखो हम अगर पासवर्ड लिए हुए हैं, नेम में तुम पास भी लिख सकते थे। पास कहने का मतलब छोटा सा, क्योंकि जब तुम बैकएंड में लिखोगे ना तब तुमको याद करना पड़ेगा ये सारा चीज जो तुम लिखे हो, ये बैकएंड में फेच कराने में उसमें भी फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा तुमको, वहां पे सारा चीज लिखना पड़ता है। जब तुम PHP का कोड लिखोगे तो तुम शॉर्ट वे में भी लिख सकते हो। बस एक तुमको बता रहे हैं कि जो चीज यहाँ पे लिखते हैं वही चीज इसमें लिखते हैं, डिफाइन करने के लिए, मतलब इजी वे में तुमको बता रहे हैं, समझ में आए चीजें बस समझने में आए। बाकी तुम कुछ भी चीज लिख सकते हो बाद में, बट कुछ भी कहने का मतलब अगर हम ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल ही लिखना पड़ेगा ना। अब टेक्स्ट तो नहीं लिख दोगे यहाँ पे, नहीं तो तुम खुद कंफ्यूज होगे तुम अपने कोड में। तो इस कारण से नेम इक्वल टू, इसमें भी वही लिख देते हैं अभी, CONF, कन्फर्म पासवर्ड आ गया मेरा, बंद हो गया ये, BR हो गया, ठीक है। अब क्या लेना है, अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट तो पहले भी बता चुके हैं ना। अगर मान लो कि हमको टेक्स्ट पे क्लिक करवा के अंदर भी फिल हो तो उसके लिए लेबल के अंदर सारा चीज लगा देंगे, लेवल 4 एट्रीब्यूट करके, जो भी यहाँ पे जिसपे भी करवाना पड़ेगा आईडी लेके फिर कंफर्म पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। बट अभी वो चीज हम नहीं करवा रहे हैं, अभी वो चीज नहीं करवा रहे, तुम लोग को बता दी, तुम लोग कर सकते हो जिसको जो करवाना हो अपना क्रिएटिविटी, हम बता दिए हैं। अब हम जो तीसरा बताए थे कि रेडियो बटन यूज कब करते हैं,
मान लो कि किसी को अब कोई जेंडर मेल है फीमेल है, ये चीज तुम अगर फॉर्म में नोटिस किए होगे तो कोई एक चीज फिल होता है ना। तो अब उस वो चीज बताते हैं कि वो कैसे क्रिएट होता है रेडियो बटन। ठीक है, तो चलो हम्म एक न्यू लाइन हम यहाँ से पहले सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लेवल देते हैं, लेवल दिए। अब क्या लिखेंगे, इंटर जेंडर, इंटर जेंडर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लेवल मेरा बंद हो जाएगा, बंद कर दिए। फिर उसके बाद बी आर ले लेते हैं, न्यू लाइन। अब इनपुट टाइप क्या होगा रेडियो बटन के लिए, कोई बता सकते हो? सब में होगा इनपुट टाइप इनपुट रेडियो हो टाइप। जाएगा। हम्म इनपुट टाइप रेडियो हो जाएगा ना सर? हाँ, इनपुट टाइप रेडियो, बस रेडियो। उसके बाद आईडी इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे जेंडर। जेंडर ले लिए। उसके बाद नेम इक्वल टू, इसमें भी जेंडर लेना पड़ेगा, जेंडर ही बताएगा ना तुम्हारा, मेल फीमेल। सर ये आईडी क्यों किस लिए लिए, जब ये नाम दे ही दिया जेंडर तो? देखो आईडी अभी हम बताए थे ना कि लेवल के अंदर 4 एट्रीब्यूट लगा के वो जहां भी तुम क्लिक करोगे तो उसके अंदर पता चल जाएगा। मतलब कि अगर तुम रेडियो बटन लिखा हुआ है, मान लो कि जेंडर तुम्हारा जो लिख के आएगा, उसकी वो जो टेक्स्ट लिख के आएगा, अगर उस पर भी तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो सारा फील्ड फिल हो जाएगा। बताए थे ना अभी यहाँ ये चीज करके, अभी ये शो नहीं होगा, देखो ये बताए थे ना। देखो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है ना, ये यस नोटिस सर। करवा रहा है ना कि तुमको इसमें कुछ भरना है। तो आईडी वही चीज क्रिएट, मतलब कि वो एक प्रोसेस है कि जो कॉल करवा के तुम 4 एट्रीब्यूट का लगा के ये चीज तुम करवा सकते हो, और ज्यादा कुछ नहीं है। इस कारण से हम आईडी यस लिए हुए हैं अभी। तुमको नहीं करवाना है तुम मत करना, आईडी हटा देना। अब सर, उसके यस बाद समझ एक, गया। और तुमको जो वैल्यू देना है तुम्हारा रेडियो बटन के बाहर, वैल्यू जो तुमको देना है वो क्या देना है, यहाँ पे एक अगला प्रोसेस आ जाता है, एक टेक्स्ट बढ़ जाता है तुम्हारा। अब बताओ क्या बढ़ जाएगा, वैल्यू इक्वल टू मेल। यहाँ पे वैल्यू बताना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और सर ये जो वैल्यू इक्वल टू मेल लिखे इसको इनपुट से आगे भी लिख सकते हैं ना पहले? हाँ, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर मेल बाहर में लिख दिए हैं, बी आर टैग लगा दो, ओपन करो। अब सेम उसी तरह, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ तक पहले सेव करते देखते हैं क्या क्या आ रहा है मेरा ब्राउजर्स पे, वो भी चेक करना जरूरी है, पता चले कोड लिखने कुछ आया ही नहीं। अभी देखो क्या क्या कैसे कैसे आया हुआ है, जैसे जैसे आया हुआ है देखो, इंटर योर फुल नेम। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन आने लगा, देखो इंटर योर फुल नेम आने लगा खुद ब खुद। इंटर योर ईमेल, देखो ईमेल भी शो करने लगेगा जो पहले से सेव होगा तुम्हारा। ठीक, इंटर योर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर इंटर योर जेंडर। ये इंटर योर जेंडर तो लेवल की वजह से आ रहा है। फिर यहाँ पे मेल या फीमेल, यहाँ पे वैल्यू तुमको यहाँ बताएगा। यही चीज अभी तक हम लोग किए हुए हैं, इतना इतना किए हुए हैं, डिजाइनिंग पे मत जाना, बाकी सब पे जाओ। जो जो चीज हम किए हुए हैं, जो जो इनपुट फील्ड बनाए हुए हैं, इतना ही बनाए हुए हैं ना। H2 के अंदर सर जैसे यस कि सर। हम लिखे हुए थे, जेंडर वाला में सर, क्या क्या क्या, हेलो। बोल रहे थे सर कि जेंडर वाला में मेल फीमेल दोनों चाहिए ना हाँ तो हाँ दोनों सर। देंगे भाई, अभी मेल वाला सिर्फ लिखे हुए हैं। यहाँ पे तुम कोड देखो, सब पे ध्यान दो, देखो अभी हम लोग सिर्फ सिर्फ मेल वाला ही कोड लिखे हुए हैं, तो वो तुमको बस दिखा रहे हैं कि जो हम कोड कर रहे हैं वो मेरा रन भी कर रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। सिंपल सा इसको हम कॉपी करते हैं, क्योंकि टाइप करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आईडी जेंडर, नेम जेंडर। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही चेंज होगा ना, फीमेल। ठीक, FEMALE, और यहाँ पे भी FEM हो गया।
सर वैल्यू के लिए यूज करते हैं सर? अभी रुको बता रहे सब, 1 मिनट वेट कर जाओ। ये हो गया, हाँ ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। हम लोग को दो वैल्यू लेना है, दो लेना है, जेंडर मेल और फीमेल, और अगर अदर होगा तो वो अदर बाद में ले लेंगे, वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन br टैग का यूज करके कर्नल लेते हैं, एड्रेस भी हम बोले हुए थे, ठीक है। तो एक ठीक है, इंटर योर एड्रेस, इंटर योर एड्रेस, एड्रेस के क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया ओपन किए, क्लोज करें, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर br टैग, इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, एक बटन बना रहे हैं हम, सबमिट बटन, ठीक है। सबमिट वैल्यू इक्वल टू साइन अप, SIGN डैश अप, ठीक। और अब हम लोग का हो गया है डन। हम लोग चलते हैं, ओके, रन करवाए, देखो इंटरव्यूर ईमेल के बाद इस फॉर्म को थोड़ा स्ट्रक्चर सही करने दो। इंटरव्यूर ईमेल कहाँ है जी, अच्छा यहाँ पे मैंने br नहीं लगाया है, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा आ गया था। अब चलते हैं, अब सारा चीज सही है, सही है ना? हेलो सर हाँ हाँ हाँ, सर बिना टेक्स्ट एरिया लिए कितना कैरेक्टर तक स्टोर मतलब इसमें फिल कर सकते हैं? एक मिनट बता रहे हैं। देखो अगर हम टेक्स्ट एरिया में कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो वो पूरा लेते जाएगा जहां तक तुमको चाहिए, बट अगर हम रो और कॉलम डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? सर नेम है, सर नेम में कितना कैरेक्टर तक यूज कर सकते हैं? नेम में तुम्हारा, अब तुम अपने नेम के अकॉर्डिंग देख लो कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मेरा नाम कितना कितना लेटर का होगा, RAHUL, राहुल, RAHUL 5 कैरेक्टर का है, बट तुम नेम के लिए टेक्स्ट एरिया यूज क्यों करोगे? नेम के लिए तो मेरा इनपुट फील्ड है ना। टेक्स्ट एरिया कब बताएं कि जब मल्टीपल लाइंस लिखना हो, जब कोई मैसेज तुमको जब सेंड करना हो। यहाँ पे जो एड्रेस है, इस एड्रेस क्या होता है, एड्रेस में तुम्हारा सिर्फ, तुमसे अगर कोई एड्रेस पूछे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तुम्हारा स्टेट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पुलिस स्टेशन हो जाएगा, सारा चीज आएगा ना जी। तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे। और अगर तुमसे नेम पूछे तो उसके लिए सिर्फ हम इनपुट फील्ड बनाते हैं। समझ में आया? सर तो हेलो? इनपुट फील्ड में लिमिटेशन नहीं रहता है कितने लेटर का उसमें लिख सकते हैं? हाँ, इसमें सारा चीज होता है, इसमें सारा चीज लिमिटेशन होता है, वो लिमिटेशन तुमको करना पड़ेगा खुद से। अभी तो इसमें देखो, इसमें एक चीज बताएंगे हम, अभी तुम बोल तो रहे हैं कि थोड़ा तो पेशेंस रखो। इसमें तो अभी हम कुछ भी चीज, अभी हम बोले ना कि अभी तुम इसमें हमसे फुल नाम पूछ रहा है, तो अगर हम सिर्फ नाम दे दिए, ठीक है, नाम ले लिया, बट इसमें तुम देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम डिजिट भी डाल रहे हो तो उसको भी ले रहा है वो। तो वो फॉर्म वैलिडेशन होता है। और एक आता है एक्शन रिक्वायर्ड करके, वो रिक्वायर्ड फील्ड क्या करता है, अगर तुमसे नाम पूछ रहे हो तो तुम नाम ही डालोगे, इस चीज को वो लेगा ही नहीं। तो वो अगला प्रोसेस है, हम बता रहे हैं, उस पर मत जाओ अभी। और जहां तक की बात आती है कि तुम्हारा मैसेज शो करवाना वगैरह एरर सब, तो वो जब बैकएंड में जाओगे तब। क्यों बैकएंड का हम बोल रहे हैं कि वहां पे तुम्हारा कंडीशन जनरेट होता है। हम यहाँ पे HTML में इफ इल्स का तो कोड नहीं लिख सकते ना। हम HTML में इफ इल्स का कोड नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो वो चीज कैसे होगा। ये कंडीशन हम HTML में नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ टैग पे काम होता है। तो ये चीज जब तुम बैकएंड सीखोगे PHP MySQL, या फिर जब तुम ये हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तब उसमें तुम देखना कि फॉर्म में कितने सारे वैलिडेशन चेकर होता है। मतलब कि अगर तुम एक एक चीज करके, जैसे कि
अगर हम किसी से इनपुट फील्ड में मांग रहे हैं उसका नाम, तो वो नाम सिर्फ स्मॉल में ही हो, सिर्फ कैपिटल में ही हो। ये सब चीज एक फॉर्म में होता है। जब तुम अच्छे अच्छे एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें बोल देता है कि आप मतलब कि इतने कैरेक्टर का ही रखिए, आपका नाम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, आपका ईमेल इतना कैरेक्टर का होना चाहिए, एक यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसके थ्रू भी कर सकते हैं एंड पीएचपी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सब चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, बट हाँ इसमें इतना पॉसिबल है कि अगर हम जो चीज मांग रहे हैं, अगर हम नाम मांग रहे हैं तो वो नेम ही देगा, डिजिट नहीं लेगा। वो जब फॉर्म एक्शन रिक्वायर्ड बढ़ाएंगे, एक रिक्वायर्ड होता है वो, उससे तब वो चीज ले लेगा। अगर तुमसे नाम मांग रहा तो नाम, डिजिट मांग रहे तो डिजिट, मेल मांग रहा तो मेल, इस तरह से। समझे दक्षित? हेलो? यस सर, यस हाँ, सर, यस। तो इसलिए अभी हम बोले हैं कि अभी इस चीज को हम खुद बताएंगे। अभी देखो, अभी जो भी चीज हम क्रिएट किए हैं वो चीज देखो वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक फॉर्म बनाए हुए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें मेरा फुल नेम जाएगा, फुल नेम दिए, मेल दे दिए, किसी का मेल मेल डाल दिए, इंटरव्यू पासवर्ड डालो। अब देखो पासवर्ड जाएगा तुम्हारा, कुछ भी पासवर्ड अभी डाल रहे हैं, अब यही पासवर्ड सेम तुमको इसमें डालना पड़ेगा। अब ये जो रेडियो बटन बनाए थे, इंटरव्यू जेंडर मेल डाल दो, देखो। फिर इंटरव्यू एड्रेस, जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल दो, जो कुछ भी एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का बटन, साइन अप हो गया। ये सारा डेटा तुम्हारा एक बार में हट गया, तुम्हारा इरेज हो गया। मतलब अभी फ्रंट एंड के लिए ये काम कर रहा है मेरा। एक्चुअली में ये अभी काम कर नहीं रहा है। जब तुम्हारा बैकएंड से जब फेच होगा तब तुमको पता चलेगा कि ये जो हम डेटा इसमें डाले, ये मेरा डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं हुआ। ये तुम कब पढ़ोगे? जब तुम बैकएंड पढ़ोगे पीएचपी माइस्क्यूएल तुम्हारा डेटाबेस के लिए होगा, पीएचपी में तुम्हारा कोड लिखाएगा उसका। तो ये सारा चीज कोड तुम्हारा पीएचपी में चला जाएगा, बैकएंड का कोड। फ्रंट एंड में सिर्फ इसका डिजाइन होता है। तो जब जो चीज हम डेटा डाले, अब ये डेटा गया कहाँ, तो डेटाबेस से जब तक कनेक्टेड नहीं होगा तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। फ्रंट एंड वालों का काम होता है बस डिजाइन करके देना। अब तुमको जब डेटा ये देखना है तो वेट करो, अगला क्लास जो होने वाला है पीएचपी माइस्क्यूएल सब सब कुछ अच्छे से और पता चल जाएगा तुमको फॉर्म के बारे में। बस अभी हम ये सिखा रहे हैं कि फॉर्म क्रिएट कैसे हो रहा है, और जो एक वैलिडेशन होता है इसमें वो रिक्वायर्ड वाला, वो हम बताएंगे अभी। अभी रेडियो बटन तक बताए हुए हैं, इसके बाद हमको चेक बटन बताना है। अभी तक यहां तक में किसी को दिक्कत? हेलो? नो नो सर, सर। कोड में कोई दिक्कत? नो सर। कोई पूछ रहे थे कि वैल्यू सर क्यों लेते हैं? देखो यहाँ पे तुमको वैल्यू बताना पड़ता है, इसमें डिफाइन करना पड़ता है कि तुम जो वैल्यू दे रहे हो वो किस चीज में तुमको वैल्यू चाहिए, मेल या फीमेल में, इस तरह से। ये तो नेम तो तुम्हारा बताया कि जेंडर, यहाँ पे जिस तरह से ये नेम बता रहे थे हमको, नेम हमको बताना पड़ता है इसमें। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए, किस वे में चाहिए तो टेक्स्ट में चाहिए, क्या चाहिए तो नेम, तो उसी तरह यहाँ पे नेम जेंडर हो गया। अब इसमें तुमको वैल्यू भी देना पड़ेगा कि आपको जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या है आपका। तो मेल एंड फीमेल, और ये मेल फीमेल तो एज इट इज प्रिंट होके आ रहा है यूजर मतलब ब्राउजर्स पे तुमको दिख ही रहा है। ये वाला देखो मेल फीमेल, बटन के बाद रेडियो लिख दिए तो रेडियो की तरह काम हो गया यहाँ से, ठीक है। अब तुम चाहोगे कि इस साइन अप बटन को डिजाइन करने के लिए तुम इस बटन पे क्या कर सकते हो, बताओ तो। बटन को डिजाइन करने के लिए, बटन को डिजाइन करने के लिए क्या करोगे? हेलो भाई बोलो, बटन को डिजाइन करने के लिए क्या क्या करोगे? एक चीज कर सकते, दो चीज कर बॉर्डर सकते हैं, या रेडियस तो सर। बॉर्डर रेडियस तो कर ही सकते हैं, बट किस चीज पे? या तो तुम इस पे हम लोग क्लास ले लेंगे इनपुट टाइप में, या फिर दूसरा इसको एक डिवीजन के अंदर डाल देंगे और उस डिवीजन में क्लास लेके डिजाइन करेंगे तो सारा चीज मेरा डिजाइन हो जाएगा। इसके अंदर एक क्लास यस लेके अगर सर। हम डिजाइन करें सीएसएस में तो हो ही जाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है बाकी रह गया बताओ। सर चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, चलो चेक बॉक्स अब पढ़ लेते हैं। तो तुम ही लोग वो बता दोगे कि क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ। चेक बॉक्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लेबल के अंदर चेक बॉक्स के लिए ही फॉर्म है सर, इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप में जाएंगे। हाँ
चेक बॉक्स इसके लिए यूज किया जाए? चेक बॉक्स के लिए कुछ बताओ सेंटेंस, मतलब फॉर्म में देखे होगे ना कहाँ पे यूज होता है चेक बॉक्स का? कुछ याद नहीं आ रहा। यस सर, ऐसे ले सकते हैं ना, सब्जेक्ट में ले सकते हैं, सिलेक्ट करना है। ओके, यस सर। जनरेट करने दो, एक मिनट पूछा कुछ। क्या लिया जाए? क्या लिया जाए? सर एक आई एग्री ले सकते हैं ना, जो टर्म और कंडीशन को डिफाइन करता है कि एग्री करते सारे टर्म्स एंड कंडीशन से। हाँ, आर यू एग्री और नॉट, वो भी ले सकते हैं। आर यू एग्री क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बताओ कि अब यहाँ पे क्या लेंगे, क्या लिया जाए? इनपुट टाइप ही लेंगे, सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू, इसके अंदर क्या आ जाएगा बताओ? इनपुट टाइप हमको क्या बताना है, जो हमको लेना है, क्या करना है? सिंपल सा चेक बॉक्स बताना है। जब रेडियो बटन था तो रेडियो बताए थे, उसी तरह चेक बॉक्स लेना, तो चेक बॉक्स लेना। चेक बॉक्स का क्या काम होता है? चेक बॉक्स का काम क्या होता है कि जब हमको मल्टीपल चीज अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का भी काम कर सकते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स बटन, तो क्या लिख सकते हो, क्या बता सकते हो? बोलो। देखो, रेडियो बटन में एक मेल और एक फीमेल, ये एक दो ही ऑप्शन आ सकता है, मतलब कि सॉरी दो, मतलब कि मेल फीमेल, मतलब कि एज एग्जांपल बोले, कुछ और भी तुम अगर जनरेट करोगे तो तुम दो ही चीज मतलब कि कर सकते हो, या तो तुम मल्टीपल तुम चूज नहीं कर सकते हो। बट एज ए चेक बॉक्स का अगर हम क्रिएट करते हैं तो चेक बॉक्स में हमको या तो जीरो, या तो कुछ भी ले सकते हैं, या तो कुछ नहीं भी ले सकते हैं, या तो इससे ज्यादा, मतलब कि मोर एंड मोर सेलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स में। तो ये एक डिफरेंसेस है इसमें तुम्हारा चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन में, ठीक है। यस चेक सर। बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब क्या बताना है? अब क्या बताना है? नेम इक्वल टू चेक बॉक्स। एक मिनट, चेक बॉक्स, ठीक है। अब चेक बॉक्स के बाहर मैसेज आएगा, ये लेवल यहाँ से हटाना पड़ेगा शायद, हाँ तभी तो इस बॉक्स के हाँ ये लेवल हटाना पड़ेगा। आर यू एग्री मैसेज यहाँ देना पड़ेगा बटन के बाहर, ठीक है। इस लेवल का कोई काम नहीं है, ठीक है। और ये मेरा इस तरह से हो जाएगा बंद। रेडियो बटन में किस तरह से किए थे, कहाँ गया? हाँ सही है, ये हो गया। एंड बी आर कर दो, सेव। देखते हैं क्या लिखा, क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आया, यस सर। आर यू एग्री। बस चेक बॉक्स का हमको एक का जरूरत है, एक का दिया। मान लो कि किसी को सब्जेक्ट क्रिएट करना है कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में से तुमको मतलब कोई पूछेगा उसमें से कि कितने सब्जेक्ट का पढ़ाई हो चुका है अभी तक में, विद इन 3 मंथ्स में, या फिर हम पूछ लें कि विद इन 16 जनवरी टू 16 या 14 से क्लास स्टार्ट हुई थी तुम्हारी, 16 से ना? हेलो, यस यस 16 से। हाँ तो 16 से लेके अभी तक तुम क्या क्या चीज पढ़ रही है, तो हम ऑप्शन देंगे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्वेल। तो तुम लोग जो पढ़े होगे दो चीज अभी तक, HTML, CSS, तो
इन दोनों पे चेक करोगे तो उस तरह से तुमको 2 चीज करना पड़ेगा, और वहां पे तुमको, हाँ ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया, वैल्यू मेल वैल्यू फीमेल, इस तरह से यहाँ पे एक वैल्यू भी लेते हैं। वैल्यू तुमको बताता है कि तुमको करना क्या है, मतलब उसमें इनपुट क्या डालना है। तो वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एग्री और नॉट, ठीक है। अब तुम जो वैल्यू लोगे यहाँ पे, जो तुम बुक अगर क्रिएट कर रहे हो, जो बुक का नाम होगा तुम वो डालना, जो भी तुम, जैसे कि हम यहाँ पे पूछेंगे वैल्यू मेल एंड फीमेल, तो तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे ये डालना, एंड जो क्वेश्चन बाहर में उसकी प्रिंट जो बाहर होता है, एक चेक बॉक्स या रेडियो के बटन जो बाहर प्रिंट करवाना होता है, वो मैसेज हम यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ तक में किसी को डाउट, कैसे क्या क्रिएट हो रहा है? क्लास में कौन कौन है एक बार देखने दो। सर हाँ आपने जो जेंडर के लिए लिया हुआ वैल्यू का स्पेलिंग गलत है, तो वो वर्क कर रहा है या नहीं? अच्छा, अरे यार टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, अच्छा कि याद दिला के। इसका मतलब एक ही आदमी जो कोड देख रहा है सही से, ठीक है। अब देख लो हो रहा है। एक मिनट, क्लास में 14 आदमी है। निर्जला कोई डाउट है अभी तक में फॉर्म में? मुस्कान? सर मैं नहीं थी अभी शुरू से। मुस्कान पे ये बी टाइप, अच्छा तो तुमको तो फिर रिवाइज करना पड़ेगा, देख लेना थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है। यस वीडियो डाल दीजिएगा ना सर? हाँ हाँ वीडियो सारा अपलोडेड होगा। सर ओके सर। अब इस फॉर्म को अगर डिजाइन किया जाए, अभी हम इतना तक पढ़ाए हुए हैं, अब इसके आगे क्या बताए हुए थे, क्या क्या बताए थे? हेलो सर बोलिए। अब इसके आगे क्या बोले थे कि हम क्या पढ़ाएंगे? सर सबमिट बटन और रीसेट बटन। सबमिट बटन तो बता दिए, एक बताए हुए थे कि अगर हमसे नाम बोले तो सिर्फ नाम फॉर्म जितना सब बता देंगे टाइप्स। ठीक है, एक बताए हुए थे कि हम कि सॉरी, अगर एक तुमसे नाम अगर पूछ रहा है तो वो नाम ही, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अगर ना नेम अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो वो नेम ही जाए, अच्छा नहीं जाए। अच्छा सर हाँ हाँ बोलो बोलो। ये तो शायद सेम ही हो जाएगा ना? क्या सर सिलेक्ट नहीं हो आई। गया और ये चेक बॉक्स टाइप शायद। क्या बोले बिट्टू? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलो। सर बोले सेलेक्ट हो गया, दोनों तो तब सेम ही हो जाएगा ना? हाँ, एक तुम्हारा नहीं जी, एक ऑप्शन करके आता है ना स्क्रॉल डाउन में, उसके अंदर उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। फॉर्म में आता है जब तुमको मल्टीपल चीज चूज करना हो, मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ रहा है कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो उसके नीचे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं उसका, ड्रॉप डाउन करके आता है, वो चीज बताना है। एक जो सबसे पहले, क्या बोले दक्षित? सर जैसे ऑप्शन पढ़ा था ना, हाँ ऑप्शन वाला, वो बताना है। और एक चीज अभी जो बता रहे हैं, जो तुम पूछे थे कि अगर हमसे नाम पूछा है तो नाम ही दें, तो वो वाला चीज हम बता रहे हैं कि जो बताते कि फॉर्म एक्शन रिक्वायर्ड करता है। तो बस कुछ नहीं, देखो कहाँ गया मेरा, इनपुट टाइप टेक्स्ट पूछे हैं, नेम पूछे हैं, बस इसमें ये चीज एक रिक्वायर्ड आता है। हेलो आवाज कट रही है। मेरी साउंड लैग कर रही है?
जी सर, बीच बीच में लैग करने लगती है कभी कभी। अच्छा, एक मिनट यस रुक सर, जाओ, आवाज कटने लगती है। नेटवर्क इशू हो सकता है आज, रुक जाओ, अभी सही हो जाएगा। अभी सही है? यस सर। इनपुट टाइप नेम में डाले हैं ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने आउटपुट वाले फील्ड पे, रन किए, देखो मेल, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो कुछ दिखा? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। यस सर। देखो हम यहाँ पे आर यू एग्री भी कर दिए हैं, साइन अप पे जैसे क्लिक कर रहे हैं हमको एक मैसेज दे दे रहा है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ईमेल का जो फॉर्मेट होता है उसमें वो बोल रहा है, बस ये क्या किए, हम कुछ नहीं किए हुए हैं। देखो इंटर योर फुल नेम और सर आपकी email वॉइस में- लेके मेरी वॉइस लेक कर रही है अभी भी वॉइस लेक कर रही है मेरी। नो सर, अभी सही है। नो सर। सर वही कभी कभी बीच में हल्का हल्का करने लगती है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे ये हो रहा था मेरा, सारा हट गया। इंटरव्यू फुल नेम डाल दिए, देखो ये इंटरव्यू ईमेल। अब मान लो कि ईमेल में हम कुछ भी नहीं डालते हैं, अगर इस तरह से डालते हैं जो कि रॉन्ग फॉर्मेट है मेरा, और पासवर्ड में यहाँ पे गए मेल एग्री साइन, देखो प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, GFGHIJKL इज मिसिंग @ तो जो उसका एक फॉर्मेट होता है तुमको उसमें वो मैसेज दे दिया है। तो इस तरह से ये तो एक HTML का वे हो गया। जब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो हर एक चीज पे तुम लगा सकते हो, और इस रिक्वायर्ड के बारे में और हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो नेम पे लगाए हुए हैं, बट वो मैसेज दे रहा है मेरा मेल वाले पे, तो ये थोड़ा रॉन्ग चल रहे हैं हम। हाँ ये थोड़ा रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि अगर हम नेम पे लगाए हुए हैं तो वो नेम पे देना चाहिए। अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिए और ईमेल वाले में लगाते हैं, तो क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। क्लिक करें, ठीक है, हाँ ये वर्क कर रहा है। देखो अगर ये रिक्वायर्ड वाला अगर हम ईमेल में लगाए हुए तो ईमेल में दे रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये पासवर्ड वाले में हो रहा है कि नहीं। पासवर्ड वाले में देखते हैं, ठीक है। इंटरव्यू फुल नेम डाल दिए हम, इंटरव्यू ईमेल भी सही डाल देते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड में हम कुछ सही नहीं डालते हैं, ठीक, कुछ भी सही नहीं डालते हैं, तब देखो तो क्या होता है। मेल क्लिक किए, आर यू एग्री किए, साइन अप हो जा रहा है। ये चीज वर्क करेगा, ये चीज वर्क करेगा। एक मिनट देखो, हाँ इंटरव्यू ईमेल में अगर हम क्लिक कर रहे हैं, साइन अप अगर कर रहे हैं, देखो अगर तुम इस तरह से सिर्फ ये मेल में बता रहा है ना अभी मेरा, अभी सिर्फ ये मेल में बता रहा है कि अभी उसमें कुछ फिल नहीं किया, तो ये भी मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि प्लीज फिल आउट द फिल। एक मिनट, क्या दे रहा है यहाँ पे, हाँ प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि ये खाली है, और इसमें ऐसा इसलिए मैसेज दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कोड में लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड एक्शन लगा हुआ है, मेरा रिक्वायर्ड लगा हुआ है। ये एक प्रॉपर्टी होता है फॉर्म वैलिडेशन का, जो चीज तुमको चाहिए, अगर जो चीज चाहिए, जो चीज तुम नहीं इसमें इनपुट किए हुए हो, इस मेथड से उसको वो रिक्वायर्ड कर देता है कि इसके बिना आप आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये चीज इसमें भी काम करेगा, बट इसमें अभी काम नहीं कर पा रहा है।
ये जिस जिस चीज में तुमको रिक्वायर्ड चाहिए, जिस तरह से गूगल फॉर्म में